जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्जिकल नर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज एक नए तरीके से आज एमएसएन के एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, जिसे कंकाल तंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इसके जो मेनली वो किस किन बोनों से मिलकर बना होता है उनके बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मेडिकल नर्स सर्जिकल नर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि एक एडल्ट में और एक न्यूबॉर्न में कितनी बोन्स पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय बच्चे के अंदर जो बोन्स होती है वो बोन होती है 150 बोन्स के साथ वो बच्चा जन्म लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वयस्क अवस्था में आते ही उस बच्चे के अंदर जो है बोन्स फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होते ही वहाँ पर आगे जाके सिर्फ और सिर्फ 206 बोन्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर 206 बोन ही वहाँ पर रह जाती है। अब देखिए, आज हम बात करेंगे इन्हीं 206 हड्डियों के बारे में कि 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती है और उनका क्या क्या नाम होता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं बोन के। सबसे पहले बात करते हैं इरेगुलर बोन्स के बारे में। इरेगुलर बोन्स कौन कौन सी होते हैं? इरेगुलर बोन यानी कि जिनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है दोस्तों, उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, वो रेगुलर बोन होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इरेगुलर बोन के अंदर हमारे जो फेशियल बोन्स है दोस्तों, वो यहाँ पर इरेगुलर बोन के अंदर आएगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो वर्टिब्रा है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा भी यहाँ पर इरेगुलर बोन के अंदर इंक्लूड होगी दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के अंदर यहाँ पर हमारा स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड पेल्विस, यहाँ ये जो हड्डियाँ होती है ये पाई जाती है फ्लैट बोन के अंदर काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन यानी छोटी हड्डियाँ। छोटी हड्डियों के अंदर कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर? कार्पल्स, यानी कि जो हाथ की बोन्स होती है, कलाई, जिसे हम कलाई बोलते हैं हिंदी में, कलाई की हड्डियाँ जो पैरों के अंदर पाई जाती है। टार्सल बोन, मेटाटार्सल्स, ये सारी, पटेला बोन, ये सारी शॉर्ट बोन के अंदर काउंट की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के बारे में बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर लॉन्ग बोन के अंदर ह्यूमरस काउंट होगी, अल्ना होगी, रेडियस होगी, फीमर होगी, टीबिया होगी और फिबुला होगी। यहाँ पर कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फेलेंजेस, यानी कि जो हमारे अंगुलियाँ होती है, अंगुली की, हाथ की अंगुलियों को किस में काउंट किया जाता है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन या फिर इरेगुलर बोन्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको हमेशा लॉन्ग बोन यहाँ पर काउंट करना है दोस्तों। फेलेंजेस वन एंड ओनली ऐसी बोन है जो लॉन्ग बोन के अंदर काउंट की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सेसेमॉइड बोन के बारे में। सेसेमॉइड एक टाइप होता है सेसेमॉइड बोन, और यहाँ पर सेसेमॉइड बोन का एक ही एग्जाम्पल है, वो है यहाँ पर हायोइड बोन। हायोइड बोन को यहाँ पर हम हॉर्स शू शेप भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए, हॉर्स शू शेप यानी कि घोड़े के जो जूता होता है, जिसे हम आम भाषा में घोड़े की नाल कहते हैं, उस शेप का होता है हायोइड बोन। और इसके बारे में एक और बात एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि हायोइड बोन ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती है दोस्तों। एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट बोन ऑलवेज बी सिलेक्टेड फीमर। तो यहाँ पर जो सेसेमॉइड का जो हमारा रहेगा वो रहेगा हायोइड। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सियल की बात करेंगे। एक्सियल के अंदर यहाँ पर टोटल बोन होती है दोस्तों 80 बोन्स यहाँ पर एक्सियल के अंदर काउंट की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की। स्कल के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है? स्कल को फर्दर यहाँ पर दो पार्ट में बांटा गया दोस्तों, क्रेनियम और फेस के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 क्रेनियल बोन्स होती है जो कि हमारे क्रेनियम यानी खोपड़ी जिसको बोला जाता है उसके अंदर पाई जाती है, और 14 फेशियल बोन जो कि हमारे खूबसूरत से चेहरे को और खूबसूरत बनाने में काम आती है, उनको बोलते हैं फेशियल बोन्स। तो यहाँ पर फेशियल बोन जो होगी दोस्तों वो होगी 14, और क्रेनियल बोन्स होगी वो होगी 8। तो देखिए दोस्तों, अच्छे तरह से कान खोले रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से निकल के आने वाले हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इसमें से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 क्रेनियल बोन्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर 8 क्रेनियल बोन्स के सबसे पहले है इथेमॉइड, जो कि हमारे ये आइज़ के इंटरनल साइड के अंदर पाई जाती है इथेमॉइड, जो कि होती है नंबर में 1। नेक्स्ट इज़ स्पेनॉइड, वो होती है नंबर में 1। फ्रंटल बोन जो कि होती है नंबर में 1। फ्रंट इज पेराइटल नंबर में होती है 2। लेफ्ट एंड राइट टेम्पोरली नंबर में है 2, यानी कि लेफ्ट और राइट।
ऑक्सीपिटल जो कि एक बोन पाई जाती है, जो कि सबसे लास्ट में पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि इथेमॉइड, स्पेनॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ये है हमारे क्रेनियल बोन्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपने फेशियल बोन्स के बारे में। फेशियल बोन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फेशियल बोन देखेंगे नेज़ल बोन, जो हमारे नाक के ऊपर होती है, नेज़ल बोन, जो कि नंबर में होती है 2 दोस्तों। नेक्स्ट वन इज़ लैक्राइमल बोन्स के पास में पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि हमारे जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उनको बनाने के लिए काम आती है दोस्तों। तो लैक्राइमल्स यहाँ पर बोन्स पाई जाएगी 2। इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा। नेक्स्ट इज़ मैक्सिला यहाँ पर दो पाई जाएगी दोस्तों। और मैंडिबल यहाँ पर एक होगी दोस्तों। मैंडिबल से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंडिबल एक अकेली ऐसी बोन है जो फेस के अंदर मूवेबल होती है। इस मैंडिबल के अलावा और कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती है, ओनली फॉर मैंडिबल जो बोन है वो यहाँ पर मूवेबल होती है दोस्तों। नेक्स्ट इज़ वोमर जो है दोस्तों नंबर में 1 पाई जाएगी। जाइगोमेटिक, जिसको हम चिक बोन भी कहा जाता है, गाल के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों, उसको जाइगोमेटिक बोन कहा जाता है। लेफ्ट और राइट मिला के ये 2 होती है। नेक्स्ट इज़ पैलेटाइन यहाँ पर अपने 2 होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल 22 बोन्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की, जो कि पाई जाती है स्कल के अंदर। 8 क्रेनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर एक बताया गया है हाइब्रिड बोन के बारे में, जो कि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। हाइब्रिड बोन जो कि पाई जाती है मैंडिबल और ये है आपके थायराइड ग्लैंड, इसके बीच में यहाँ पर पाई जाएगी आपकी हाइब्रिड बोन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम ईयर ऑसिकल्स के बारे में। ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स जो कि कान की हड्डियों के बारे में बोला गया है। यहाँ पर सबसे पहले मेलियस, फिर इनकस एंड देन स्टेपिस। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी हड्डी शरीर के अंदर, सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो ऑलवेज बी राइट है स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर स्टेपिस होगी। और यहाँ पर पाई जाती है स्टेपेडियस मसल। कान खुले रखिए दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टेपेडियस जो मसल्स है वो सबसे स्मॉल मसल कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक जॉइंट भी पाया जाता है इंक्यूडोस्टेपेडियल जॉइंट, जो कि इनकस और स्टेपिड के बीच में पाया जाता है। एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दोस्तों, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में देखा गया है। 3 यहाँ पर एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपेज, स्मॉलेस्ट मसल्स स्टेपेडियस मसल, स्मॉलेस्ट जॉइंट इंक्यूडोस्टेपेडियस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने आपको 3 एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। जैसे कि हमने एक्सियल के अंदर देखा क्रेनियम, उसके बाद हमने देखा फेस की बोन्स के बारे में, फिर हमने हाइयोइड देखा, ईयर ऑसिकल्स के बारे में बात की। अब हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों थोरैक्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपना। थोरैक्स के अंदर 25 बोन्स पाई जाती है दोस्तों। कितनी पाई जाती है? 25। देखिए दोस्तों 25 किस प्रकार से काउंट की जा रही है 25 यहाँ पर, कि जो 12 पेयर्स है हमारी, 12 पेयर्स हमारी जो है यहाँ पर रिप्स है दोस्तों, 12 पेयर्स, और उसके अलावा एक स्टर्नम, दैट इज काउंट इनटू द थोरैक्स। 12 पेयर्स के अंदर यहाँ पर 7 जो रिप्स होती है वो होती है ट्रू रिप्स, उसके बाद में फॉल्स एंड देन फ्लोटिंग। देखिए ट्रू रिप्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले काउंट करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो यहाँ पर ट्रू रिप्स के अंदर काउंट की जाएगी। देन 8 9 और 10 जो ये 3 रिप्स है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिप्स के अंदर काउंट की जाएगी। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 और ये 2 यानी कि 11 और 12 यहाँ पर ये बोन्स हैं, ये है फ्लोटिंग, ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, ये वर्टिकल कॉलम से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसे फ्लोटिंग रिप्स कहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, जैसे बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्स की संख्या आपको पता है कि 12 पेयर्स होती है। अगर मैं कहूँ कि एक पेयर अगर बढ़ जाए, यानी कि 12 की जगह अगर 13 रिप्स पेयर में आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा दोस्तों। मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक रिप्स यहाँ पर ऐड कर दी जाए, 12 की जगह 13 कर दी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों उस कंडीशन को यहाँ पर कहा जाएगा गोरिल्ला रिप्स। क्या कहा जाएगा दोस्तों? गोरिल्ला रिप्स। बिकॉज यहाँ पर इसको गोरिल्ला रिप्स इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों जो एनिमल होता है गोरिल्ला, उसके अंदर जो रिप्स होती है उनकी संख्या होती है 13 पेयर्स। तो थोरैक्स के अंदर हमने क्या क्या देखा था, तो दोस्तों 7 होती है ट्रू
टू रिब्स कितनी होगी 7, जो कि डायरेक्ट जुड़ी हुई होगी स्टर्नम के साथ में। फिर होगी 3, 8, 9 और 10 जो कि जुड़ी हुई होगी एक दूसरे से, और जिसको हम बोलेंगे फॉल्स रिब्स। और देन जो फ्लोटिंग रिब्स होगी 11 और 12 वो यहाँ पर रहेगी आपके वर्टिबल से जुड़ी हुई, तो उसे कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ओके दोस्तों, इनके बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे 2 रिब्स के बीच में एक स्पेस है, तो उसको कहा जाता है इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम के बारे में। एक्सियल स्केलेटल का हमारा लास्ट टॉपिक हो रहा है दोस्तों, जिसका नाम है वर्टिबल कॉलम। ठीक है दोस्तों, यहाँ वर्टिबल कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी बोन्स उसके अंदर पाई जाती है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमारे जो सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइकल। सर्वाइकल होती है 7 दोस्तों। बेसिक यहाँ पर पाई जाती है 12 और लंबर यहाँ पर हमको मिलेगी 5। सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1, जो कि सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड बोन होती है, यानी 5 बोन छोटी छोटी बोनों से मिलकर एक सैक्रम बनती है। और कॉकिक्स जो है दोस्तों वो 4 छोटी छोटी बोन से मिलकर बनती है। साइड में आप यहाँ पर एटलस वर्टिब्रा के बारे में देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है एटलस, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट सर्वाइकल बोन को क्या कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट सर्वाइकल बोन का नाम होता है एटलस वर्टिब्रा एंड सेकंड सर्वाइकल बोन का नाम होता है एक्सिस। ओके दोस्तों, प्रोमिनेंट सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में पूछा जाए, प्रोमिनेंट यानी कि जो उठी हुई है, प्रोमिनेंट सर्वाइकल होती है दोस्तों सर्वाइकल 7। नेक्स्ट बात करते हैं थोरेसिक। थोरेसिक के अंदर से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम काइफोसिस के बारे में। काइफोसिस यानी कि कुहड़, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। अगर आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा का, आउटवर्ड कर्वेचर यानी कि बाहर की तरफ अगर वो मुड़ जाती है, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं दोस्तों। अगर पेशेंट की जो वर्टिब्रा है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। लॉर्डोसिस यानी कि जो अगर हमारी थोरेसिक है वो बाहर की तरफ मुड़ेगी तो दैट इज़ कॉल्ड काइफोसिस। अगर पेशेंट की जो वर्टिब्रा है वो अंदर की तरफ मुड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे लॉर्डोसिस। अगर पेशेंट की जो वर्टिब्रा है दोस्तों वो जिगजैग यानी कि एस शेप में हो जाए तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों स्क्लियोसिस। स्क्लियोसिस कंडीशन बहुत रेयर देखी जाती है। काइफोसिस मेनली एंड लॉर्डोसिस मेनली फाउंड इन प्रेगनेंसी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं लंबर। लंबर के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि लंबर पंक्चर करने के लिए यानी कि CSF को कलेक्ट करने के लिए, लंबर पंक्चर करने के लिए कौन से जो है लंबर रीजन के अंदर पंक्चर किया जाता है। यहाँ पर हम आप याद रखिएगा L3 to L5, यहाँ पर ये जो रीज़न है ये यूज़ किया जाता है लंबर पंक्चर के लिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपेंडिकुलर के बारे में बात करने के लिए। एक्सियल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक्सियल की 80 बोन्स हमने कंप्लीट कर ली है। आप चाहे तो आप इस काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ यहाँ पर 64 रहेगी दोस्तों और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यहाँ पर 62 रहेगी दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। तो देखिए तो सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर पाई जाती है क्लेविकल बोन, स्केपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजस। यहाँ पर हम मेनली इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखती होगी। यहाँ पर हम स्पेशली कार्पल बोन्स के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन को हम यहाँ पर ब्यूटी बोन, कॉलर बोन से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज स्केपुला, नेक्स्ट इज ह्यूमरस एंड देन अल्ना एंड रेडियस। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कार्पल बोन्स के बारे में। तो कार्पल बोन्स यहाँ पर हमें नंबर में एक ईच हैंड यानी कि एक हाथ के अंदर 8 कार्पल बोन्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आज इनके उनके नाम याद करेंगे और किस प्रकार करेंगे वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे दोस्तों। एक सिंपल सा निमोनिक्स है दोस्तों, जो सुंदर लाल टिंडे पकाओ, तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। ठीक है दोस्तों। एस फॉर स्केपॉइड। एग्जाम अंदर बहुत बार पूछा जाता है, मेनली कार्पल बोन्स के अंदर फ्रैक्चर्स किस बोन के अंदर होता है, स्केफॉइड बोन के अंदर। फिर L फॉर ल्यूनेट, T फॉर ट्रैकिटम, P फॉर पिसिफॉर्म, TM फॉर ट्रेपेजियम, TD फॉर ट्रेपेजॉइड, C फॉर कैपिटेट, H फॉर हेमेट। इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कार्पल बोन्स का मेनोमिक्स में आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ मेटाकार्पल एंड नेक्स्ट इज़ फेलेंजेस।
फ्लेंजेस के बारे में मैंने एक बात बताई थी आपको, लॉन्गेस्ट बोन के अंदर इसको काउंट किया जाता है। कभी भी एग्जाम में इनको शॉर्ट बोन में काउंट मत करना, नहीं तो आपका MCQ गलत हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम दोस्तों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। यहाँ पर पेल्विस, फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया, मेटाटार्सल बोन्स, टार्सल बोन्स एंड फ्लेंजेस है दोस्तों। तो यहाँ पर हम टार्सल बोन्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे, जैसे कि हमने कार्पल बोन्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर पेल्विक ग्रिडल 2 होता है, फीमर 2 होती है, पटेला 2 होती है, फिबुला 2 होती है, टिबिया 2 होती है, मेटाटार्सल यहाँ पर हमको मिलेगी 5 ईच, यानी कि दोनों पैरों में मिलाकर 10 मेटाटार्सल बोन होगी। यहाँ पर टार्सल बोन दोस्तों एक पैर में 7 होती है, दूसरे पैर में 7, यानी कि 14 बोन्स होगी। फ्लेंजेस यहाँ पर 5 ईच लेग, यानी कि दोनों पैर में 10। तो यहाँ पर देखिए तो टार्सल के बारे में बात करते हैं। टार्सल की जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट टार्सल बोन इज कैलकेनियस। कैलकेनियस इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर है टेलस बोन। यहाँ इसको टेलस बोन का जो देखा जाता है। नेक्स्ट इज़, ये हमने देखा कैलकेनियस है दोस्तों, ये हो गई हमारी टेलस बोन। और ये यहाँ पर हमारे जो है दोस्तों वो है नेविकुलर, यानी कि नेवी के लिए क्या यूज़ होता है, बोट, यानी कि जहाज़। तो यहाँ पर इसका जो शेप होगा वो भी होगा दोस्तों बोट शेप, यानी कि नेविकुलर इज बोट शेप। ये यहाँ पर नंबर में 1 है दोस्तों। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे क्यूबॉइडल से क्यूब, यानी कि ये जो क्यूबॉइडल होती है वो क्यूब शेप की होती है दोस्तों। यहाँ पर ये हो गई हमारी क्यूबॉइडल। देन लास्ट बची है दोस्तों 3 बोन्स। इन तीनों का नाम होता है दोस्तों क्यूनिफॉर्म्स। क्यूनिफॉर्म्स यहाँ पर जो होती है दोस्तों 3 नंबर में 3 होती है, दैट इज़ मीडियल। जो अंदर की साइड होगी उसको मीडियल, दैट इज़ लेटरल। मीडियल और लेटरल के बारे में तो आपको आसानी से पता चल गया होगा। बीच वाली को बोला जाता है दोस्तों इंटरमीडियल, यानी कि यह है मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये है आपकी लेटरल क्यूनिफॉर्म्स, और ये आपकी होगी दोस्तों इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म्स। ओके दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि फंटनेल्स। 2 फंटनेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ एंटीरियर फंटनेल्स एंड देन पोस्टीरियर फंटनेल्स। एंटीरियर फंटनेल जो कि ये होता है आगे की तरफ होता है, और ये होता है डायमंड शेप का दोस्तों। डायमंड शेप का होता है एंटीरियर फंटनेल्स, जो कि हमारे 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल की उम्र पर यहाँ पर ये फ्यूज हो जाता है। और इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जाता है तो ये होता है दोस्तों ब्रेग्मा। एंटीरियर फंटनेल्स का दूसरा नाम है ब्रेग्मा। ओके दोस्तों, पोस्टीरियर फंटनेल्स की बात करें तो पोस्टीरियर फंटनेल्स है जो 6 मंथ यानी कि 1.5 महीना 6 मंथ के अंदर यहाँ पर हमारा फ्यूज़ हो जाता है। और ये ट्रायंगुलर शेप का देखा जाता है दोस्तों। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका डायमंड शेप का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूचर्स। 4 टाइप के सूचर्स होते हैं दोस्तों। सब फर्स्ट इज़ कॉर्नल सूचर। कॉर्नल सूचर पाया जाता है फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा सेजाइटल सूचर, जो कि 2 पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन है, ये भी पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ये ऑक्सीपिटल है दोस्तों। तो दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है सेजाइटल सूचर। देन हम बात करेंगे स्क्वाइमस सूचर, जो कि पाया जाता है टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैम्डोइडल सूचर, जो कि पाया जाता है ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन्स के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये जो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से आपको इजीली समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम यहाँ पर विराम लेंगे। तो देखिए अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो भी आपको बाय बाय बोल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।